सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो क्या क्या कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया सर्विसेज को हम ये देखेंगे आज। सबसे पहले है सबसे पहला है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर। तो इसमें है आपका कि कस्टमर कितना आपका उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, हमने उसके बिहाफ पर क्लासिफाई किया। पहला है पीपल प्रोसेसिंग, कि यहाँ पर पीपल प्रोसेसिंग में क्या है कि जो हमारा कस्टमर है उसका फिजिकल अपीयरेंस होना नीडेड है। ठीक है, मतलब उसका जहाँ पर वो सर्विस लेगा वहां पर उसका प्रेजेंट होना कंपलसरी है। दिस रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर एट द सर्विस लोकेशन टू रिसीव द सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अ सलून वेयर बोथ द बार्बर एंड द कस्टमर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अ हेयर। मीन्स कि एक सैलून में क्या है कि एक बार्बर का और एक कस्टमर का होना नीडेड है। ठीक है। सेकेंड होता है प्रोडक्ट और प्रोसेस पोजेशन प्रोसेसिंग। यहाँ पर हम पीपल की बात नहीं करते, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। पर्सन वहां पर फिजिकली अपियर हो या फिर ना हो, बट मेन फोकस जो है आपका वो प्रोडक्ट पर है। ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इज लिमिटेड एंड मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल एज फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पैकर्स एंड मूवर्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वेयर गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपका सामान पिकअप करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसको डिलीवर कर रहे हैं। उस दौरान उस प्रोसेस में उस पर्सन का जो उसका ओनर है वो वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, इससे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है। थर्ड है मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। मीन्स यहाँ पर हम माइंड को इफेक्ट कर रहे हैं, माइंड पर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कस्टमर के। ठीक है। दिस सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स मेंटल एबिलिटी, religious beliefs, behavior, perception और lifestyle. Instead of a physical service, they affect the customer's mind. मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर है उसके माइंड को चेंज कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस that deliver knowledge to develop a person's mental ability. एजुकेशन फैक्टर में क्या होता है कि जो भी आपका स्टूडेंट है आप उसकी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो बाय गिविंग द नॉलेज। ओके। फोर्थ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई नॉलेज हो गई, कोई डेटा हो गया। ठीक है। यहाँ पर फोकस क्या है, पीपल पे नहीं है, कोई प्रोसेस पे नहीं है। यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ जाता है, डेटा के फॉर्म में आ जाता है, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आ जाता है, नॉलेज की फॉर्म में आ जाता है, और उसको देने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। और ये क्या है, ये इंटेंजिबल नेचर है। ओके। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन, कि the classification focuses on services that involve a physically observable actions. It is divided into two categories. First है services for people. यहाँ पर हमारा जो हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं पीपल, मीन्स पर्सन का प्रेजेंट होना जहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। मीन्स जो हमारा कस्टमर सर्विस ले रहा है उसका भी और जो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी, दोनों का ही क्या है, प्रेजेंट होना उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नीडेड है, compulsory. Okay. Services delivered directly to customers by employees. For this service to occur, both the provider and the customer must be present. For example, hospital, doctor and patients, banks, employees and account holders, and restaurants. Okay. Next है services for goods, जहाँ पर person का compulsory नहीं है होना, but वहाँ पे जो goods है हम उसकी बात कर रहे हैं। These services are delivered by people for object or goods belonging to customer rather than the customer themselves. For example, transportation services हमने दे दी, repair and maintenance की सर्विस दे दी, ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज दे दी हमने। मीन्स जो हमका प्रोडक्ट है वो किससे बिलोंग करता है, कस्टमर से, उसके रिलेटेड हम जो भी सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेंजिबिलिटी। फर्स्ट है सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड, मतलब ऐसी सर्विसेज जो पर्सन के माइंड को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसकी मेंटल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, उसको नई नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, माइंड को डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, मूवीज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सभी क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि हमारा जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होता है, हमारा जो परसेप्शन है वो चेंज होता है। नेक्स्ट है सर्विसेज डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल असेट्स। These services provide customers with a sense of possessions over non-physical assets, for example, banking, legal services, insurance.
ठीक है, मीन्स हम यहाँ पर हमारा फोकस किस पर होता है, इंटेंजिबल असेट्स पर होता है। ठीक है, क्या मान के चलते हैं कि कस्टमर के उस पर पोजेशन है और हम उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, हम उसके बिहाफ पर उसको सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे बैंक में अगर मेरा अकाउंट है तो एज अकाउंट होल्डर वो मेरा अकाउंट है, बट जो बैंक मुझे सर्विसेज दे रहा है उसके लिए। ठीक है, लीगल सर्विसेज मुझे दी जाती है, इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनीज हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्योंकि हम इंश्योरेंस होल्डर हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ये शॉर्ट एंड सिंपल वे है कि आप किस तरीके से कम टाइम में तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, क्योंकि एग्जाम्स आज के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक दिन पहले पढ़ते हैं, 2